आज की मार्केट में निफ्टी में हमें गैप डाउन देखने को मिला। ठीक है, ये जो गैप डाउन हमें देखने को मिला और उसके बाद अगर देखा जाए मार्केट हमारे लेवल को यहाँ पे 23,683 लेवल को यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ से और फिर गिरा। ठीक है, मार्केट इसी लेवल पे खुला और उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर हम ट्रेड की अगर बात करें अपनी, तो ट्रेड जो कि उससे पहले मार्केट इस लेवल जाने से पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। ठीक है, बहुत ही अच्छा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकआउट किया और उसके बाद फिर मोमेंटम में अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला। तो ट्रेड की अगर बात करें तो इसी तरीके से हम अपने ट्रेड को यहाँ पे प्लान करते हैं। ठीक है, सिंपल दो तरीके से हमारा ट्रेड होता है। सिंपल, अगर मार्केट किसी भी लेवल पे इस तरह कंसोलिडेशन करके अगर ब्रेक करता है तो फिर तो हमारे लिए वैलिड रहता है। ठीक है, और यहीं पे अगर मार्केट इसको ब्रेक करके फिर यहाँ पे रेंज बनाता है, फिर अगर इसको ब्रेकआउट करता है फिर ये हमारे लिए वैलिड रहता है। या जो कैंडल रहती हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इसको टच करके बनना चाहिए या इस लेवल पे टच करके एक स्पिनिंग टॉप इस तरीके से कैंडल बनना चाहिए, फिर जाके क्या क्या हमारे लिए वैलिड रहता है। ठीक है, इस तरीके से हम अपने ट्रेड को यहाँ पे प्लान करते हैं। ठीक, या इस तरीके से ब्रेकआउट करने के बाद इस तरीके की टेस्टिंग करता है, स्विंग बनाता है, फिर हम अपने ट्रेड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, प्लान करते हैं। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट ने एक रेंज आज जो स्ट्रेटजी का यहाँ पे हमारा यूज हुआ और अच्छा खासा मोमेंटम में देखने को मिला और मार्केट अपने कल के डे लो के पास वहाँ पे आकर अगर देखा जाए तो आपके लिए एक यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे मार्केट ने टॉप लेवल पे यहाँ पे क्रिएट किया, एक एम पैटर्न रिटेस्टिंग भी किया। अब कल मार्केट का इस तरीके से हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, और किस तरीके से और कितना वो हम डिस्कस करेंगे अभी इसी वीडियो में। सिंपल, ये जो है हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पे अब हमारे लिए। ठीक है, इस लेवल पे आ जाएगा और ये निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और सिंपल हम क्या है फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल का यहाँ पे यूज करेंगे और पूरा यहाँ तक का यूज करेंगे और डे हाई तक का हमारा यहाँ पे बनना इस तरीके से। ठीक, और देखो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि मार्केट अभी कितना, मतलब ये पैटर्न बनने के बाद मार्केट और कितना यहाँ पे गिर सकता है। ठीक, सिंपली हम इसको डिलीट कर देते हैं। देखो सिंपल से यहाँ पे क्या है कि अगर कल मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिलेगा तो इसका जो इतना मोमेंटम है, इतना थोड़ा सा मार्केट यहाँ तक आने के बाद फिर यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। या अगर मार्केट गिरावट भी हमें देखने को मिलेगा तो इस लेवल तक गिरावट देखने को मिलेगा, फिर यहाँ से मार्केट में क्या है कि हमें इस तरीके से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है इस लेवल पे। ठीक है, तो इस लेवल से हम यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और इस लेवल से हम सेलिंग की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और सिंपल सा अगर देखा जाए। ठीक है, और अभी हम बताते हैं लॉजिक व्यूज का। ठीक, सिंपली यहाँ पे हर एक स्विंग पर, ठीक है, यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे बायर्स है। ठीक है, यहाँ पे हैवी क्वांटिटी बाइंग करके जा रहे हैं। अगर ये लेवल अगर टूट रहा है तो फिर तो मार्केट इस लेवल तक यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आएगा, फिर यहीं से क्या क्या हमें बाउंस पे फिर देखने को मिलेगा। अगर इसको मार्केट ब्रेक कराए तो फिर अपने डे लो तक मार्केट यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, ये आप इतना याद रखना कि अगर ये लेवल टूटा, ठीक है, ये जोन अगर मार्केट के नीचे आया तो फिर तो हमें नीचे तक का हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अपसाइड की अगर बात करें तो कल का डे जो हाई है 24,075 साइकोलॉजिकल लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा, फिर 24,317, 24,504। डाउन साइड में दो सपोर्ट है हमारे लिए, 23,555 आज का डे लो और 23,462 का। ठीक है, और जब इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट और भी नीचे तक यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस जो लेवल है आप इनको जरूर मार्क करके रखो, लॉजिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की कि हमें बैंक निफ्टी में भी कल किस तरीके से काम काज यहाँ पे करना है। बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो मार्केट ने हमारे लेवल्स के पास यहाँ पे ओपनिंग दिया। ठीक है, देख सकते हैं लेवल के पास मार्केट यहाँ से निकला, फिर कहीं भी ट्रेड हमारा अपॉर्चुनिटी इस तरीके से हमें देखने को नहीं मिला। मार्केट एग्जैक्ट इसी लेवल का यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और हमें बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक एम पैटर्न देखने को मिल रहा है। सिंपल अगर देखो इस तरीके से एक एम पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ इस तरीके देखो एक एम पैटर्न, तो डबल स्विंग हाई यहाँ पे बना हुआ है। तो सिंपल देखो इसके पीछे एक लॉजिक ये है, अगर मार्केट का फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे ओपनिंग हो रही है। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग की हम सबसे पहले बात करते हैं। फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो मार्केट अपने डे हाई को इस लेवल के अगर ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग किया और फिर इसका अगर हाई ब्रेक किया तो फिर तो मार्केट अपसाइड यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक, बट यहाँ पे अगर क्लोजिंग करने के बाद मार्केट अगर नीचे आए, नीचे फिर रेड कैंडल बनाए और इस लेवल के अंदर यहाँ पे आ गया, डे हाई के अंदर आ गया, तो मार्केट फिर हमें ट्रैप किया, पहले बायर्स को ट्रैप किया वहाँ पे, फिर उसके बाद मार्केट में भी गिरावट देखने मिलेगा। और गिरावट ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो कि सिंपली, ठीक है, गिरावट हमें ज़्यादा नहीं गिरावट देखने मिलेगा। गिरावट जो कि इस स्विंग तक मार्केट यहाँ पे गिरावट हमें देखने मिल सकता है इस स्विंग तक। ठीक है, मार्केट यहाँ तक गिर सकते हैं इस लेवल, फिर यहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और एग्जैक्ट इसी के लेवल के आसपास यहाँ पे निकल के आएगा जो भी हम अपना फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है,
सिंपल सा अभी हम आपको लगा के आप दिखाते हैं और इन सबको क्या है कि हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अब इनका हमारे लिए कोई काम नहीं है, ठीक है। इस तरीके से बीच में जो और मार्केट इतना गिरने के बाद भी मार्केट यहाँ पे उठा, समझ सकते हो कि हमारा मार्केट बहुत यहाँ पे स्ट्रांग है, ठीक। अब से मैंने कहा था कि उसी के आसपास मार्केट आप निकल जाए तो ये जो लेवल है बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। आप इतना याद रखना, ये जो लेवल है हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। सिंपल अगर मार्केट, ठीक है, मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो मार्केट में थोड़ी सी हमें गिरावट देखने मिलेगा, पर ये जो लेवल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करा तो फिर तो मार्केट इस लेवल तक आएगा, यहाँ से बाउंस बैक यहाँ पे कर सकता है। बट अगर मार्केट इसको भी यहाँ पे ब्रेक किया, क्लोज किया, फिर तो मार्केट अपने डे लो तक यहाँ पे आ सकता है। मार्केट इसको भी साइकोलॉजिकल लेवल 55,000 को भी यहाँ पे ब्रेक कर सकता है, ठीक। और अगर कल मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेक करके क्लोज किया और उसका हाई ब्रेक किया तो फिर तो हमें क्या कि यहाँ पर 56,128 का रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ पे फेस कर सकता है, ठीक है। तो सिंपली बैंक निफ्टी में इस तरीके से यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस, इस तरीके से मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। ये डिलीट नहीं हो रहा है, चलिए कोई ना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आप यहाँ पे मोमेंट मतलब कि मार्केट इस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, ठीक। तो सिंपली अगर देखा जाए तो और एक और लॉजिक यहाँ पे हम बात करते हैं कि मार्केट और किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और देखो लॉजिक को समझना और रीजन को समझना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी क्या है कि आप लोग समझ पाओगे। यहाँ पे भी डबल टॉप बना, डबल टॉप किस तरीके से बना, अगर डबल टॉप अगर यहीं पे हम बात करें तो मार्केट बिल्कुल एक स्विंग हाई इस तरीके से आप बनाया, ठीक है, मतलब एक लेवल बनाया। अगर डबल टॉप इस तरीके से अगर बनता है, ठीक है, तो हम इसको वैलिड करते हैं। पूरी तरीके से मार्केट इसका लिक्विडिटी ग्रैब किया और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे गिरा तो ये वैलिड रहता है, ठीक है। ज़्यादातर 90% केसेस में ये सक्सेस रहता है। और यहीं पे अगर इस तरीके से अगर डबल टॉप बनता है एक लेवल पे तो ये देखा जाए तो 90% केस में ये रॉन्ग होता है। फिर मार्केट क्या है कि यहीं पे ट्रैप करके और फिर अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड हमें देखने को मिलता है और इस केस में हमें ज़्यादातर यहाँ पे गिरावट देखने को मिलता है, ठीक है। तो सिंपली क्या है कि आप इस तरीके से यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों इंडिसेस में आप काम कर सकते हो कल की मार्केट में। हमने दोनों इंडिसेस का यहाँ पे एनालिसिस किया मार्केट कैसे, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, जस्ट सिंपली क्या है कि नॉलेज के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।